लास्ट क्लास में हमने तीन चीजें देखी। हाउ टू आई अपडेटेड माई एरे एलिमेंट्स, कि अगर मेरे पास एरे के अंदर कुछ भी एलिमेंट्स हैं, उन एरे की एलिमेंट्स की वैल्यू को मैं चेंज करना चाहता हूं तो वो मैं कर सकता हूं। हमने एक चीज देखी, हाउ टू क्रिएट एन एरे, कि कैसे मैं एरे ऑफ जेएस क्रिएट कर सकता हूं। ठीक है, हमने एक और चीज देखी थी, तीन चीजें हमने देखी लास्ट क्लास में। हाँ, स्पेसिफिक एलिमेंट को एरे से बाहर लाना। मतलब अगर मेरे पास एरे के अंदर 4 वैल्यूज हैं, मैं सिर्फ एक वैल्यू को शो करवाना चाहता हूं तो मैं उस स्पेसिफिक एक वैल्यू को भी शो करवा सकता हूं। ठीक है, गुड हो गया भाई। मुझे ये बताएं, किसी को एरे क्रिएट करने में कोई मसला आया, किसी को वैल्यू अपडेट करने में कोई मसला आया, या किसी को कोई स्पेसिफिक वैल्यू चूज करने में कोई मसला आया? अगर लास्ट क्लास में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, एक दो क्वेश्चन उसके करके हम आगे बढ़ेंगे भाई। कोई ऐसा स्टूडेंट जी? देख लिया था, हो गया हल? ठीक है, गुड हो गया भाई। कर सकते हो अलग अलग, और एक भी कर सकते हो। बता देता हूँ। और भाई स्पेसिफिक वैल्यू वाला, ठीक है। और यार लेंथ हमारे पास आगे काम आएगी, जैसे इंडेक्स हमारे पास भी काम आ रहा है, हम बाजू का लेंथ को भी चेक करते हैं कि भाई हमारे एरे की लेंथ कितनी है। अब आपके पास लेंथ उस वक्त काम आती है, अब आपके पास डेटा है 1000 स्टूडेंट का, अब आपको नहीं पता, आप गिनोगे तो नहीं 1 2 3 4 5, तो वहां पे लेंथ काम आती है कि हमारे इस एरे के अंदर कितने स्टूडेंट हैं, इस एरे के अंदर कितनी लेंथ है हमारे इस एरे की। हाँ हाँ, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे एरे की लेंथ क्या है। लूप में भी काम आता है, सही बोल रही है कि जब हम किसी चीज पे लूप रन करते हैं, लूप का मतलब होता है इन्फिनाइट, मतलब एक चीज मुसलसल चलते रहना जब तक मैं चाहूं, तो वहां पे भी लेंथ काम आती है। और भाई और कोई क्वेश्चन किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं है भाई? क्लियर है भाई? सबसे पहले एरे क्रिएट कर लेते हैं, लेट स्टूडेंट्स इक्वल टू, या चेंज करते हैं इसको, अब हनान का सवाल ये था कि सर हमें कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू निकालनी है एरे में से। ठीक है भाई, अगर मैं फ्रूट करूंगा तो मुझे ये बात पता है कि मेरे पास एरे में जितने भी एलिमेंट हैं क्या होंगे भाई, सबके सब शो हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने किसी एक को टारगेट नहीं किया हुआ। 3 एलिमेंट थे, इसके अंदर तीनों मेरे पास शो हो गए, लेंथ 3 है, इंडेक्स 2 है। ठीक है भाई, अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास सिर्फ एक चीज शो हो, फ्रूट्स और 1। ठीक है, जब मैं ये करता हूं और चेक करता हूं तब मेरे पास मैंगो आ गया। ठीक है हन्नान, हम इस तरीके से किसी भी एरे के एक एलिमेंट को रीच आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात था हंजला का, हंजला आप इसको यू भी कर सकते हैं, अगर आपको 2 चाहिए तो एक ही कंसोल में 2 आ जाएंगे। समझ आ गई मेरी बात? ठीक हो गया भाई, सिंपल। ठीक है, यहां तक हमारी बात हो गई लास्ट क्लास की। कोई मसला भाई लास्ट क्लास में? ये आगे बढ़े? ठीक है भाई, चैप्टर 16 है हमारे पास आज, इंशाल्लाह चैप्टर 16 और चैप्टर 17 कवर करेंगे, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलता हूं मैं यहाँ पे, चैप्टर 16 एरे, एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट। अब एलिमेंट जैसे मैं बोल रहा हूं, कुछ लोग बोलते हैं कि एरे की वैल्यूज, लेकिन क्या है बेनिफिट ज्यादा क्या है, या मतलब बोलने का अच्छा तरीका यह है कि एरे के एलिमेंट, इसके अंदर मेरे पास ये 3 एलिमेंट है, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3। ठीक है, इसको एलिमेंट बोला जाता है। ये एरे के क्या है हमारे पास, एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट, तो मतलब आप चाहें तो इसमें ऐड भी कर सकते हैं इस एरे के अंदर, और इस एरे के अंदर आप रिमूव भी कर सकते हैं, जो मेथड्स अभी मैं आपको बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं इसको हम क्या कहते हैं, एरे के एलिमेंट। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने हमें बताया है यहाँ पे
अब यहाँ पे उन्होंने क्या एग्जाम्पल दी हुई है, अगर मैं आपको दिखाऊं, पहले उन्होंने क्या किया हुआ है, var pets इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी एलिमेंट, मतलब पहले उन्होंने एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स रखा है और फिर बुक में उन्होंने एक चीज करके दिखाई मुझे, बोला assume that the array pets has already been declared, this is how you assign values to it, मतलब आपके पास जो एक एरे था वो पहले से ही डिक्लेयर कर दिया गया है, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, अब हाउ टू यू ऐड योर एलिमेंट इन इट, ठीक है। तो आप ऐसे भी एरे क्रिएट कर सकते हैं, पहले एम्प्टी एरे आपने क्रिएट किया, फिर आपने बताया कि भाई पैड्स का जो जीरो इंडेक्स है, जैसे आप अपडेट वैल्यू कर रहे थे, पैड्स का जो जीरो इंडेक्स है उस पर वैल्यू होनी चाहिए डॉट, तो मुझे पता है कि जीरो इंडेक्स में मेरी वैल्यू आ जाएगी डॉग। मैं फिर देखता हूं पैड्स 1 इक्वल टू कैट, पैड्स के इंडेक्स 1 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी कैट, पैड्स 2 पे मेरे पास आ जाएगी बर्ड। तो मतलब मेरे पास जो पहले एक एम्प्टी एरे था, अब उसके अंदर कितने एलिमेंट होगा, 3 एलिमेंट होगा, ठीक है। उसका इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी 3, ये चीजें याद रखना, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि मैं एक एम्प्टी एरे को भी डिक्लेयर कर सकता हूं पहले, और उसके नीचे इसकी वैल्यू असाइन कर सकता हूं, तो हम पहले ये भी कर लेते हैं, काम करते हैं, ठीक है। मैं यहां आता हूं, इनकी एग्जांपल लेते हैं, लेट पैड्स इक्वल टू एरे, हम एक एक चीज को कंसोल करके देखेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारे पास क्या क्या चीजें शो हो रही है, ठीक है। जब मैं पैड्स करता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, कंसोल डॉट लॉग में क्या मिलना चाहिए भाई, क्या मिलना चाहिए, मैं रिफ्रेश करता हूं, मुझे एम्प्टी एरे मिल गया, ठीक है। एम्प्टी एरे क्यों मिला है, लेंथ क्या है इसकी, ठीक है, अभी तक कोई इसमें इंडेक्स नहीं है, लेंथ भी इसकी क्या है 0। मैंने कंसोल करके इसलिए दिखाया कि कल को अगर आपके पास ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाए, कहीं भी आ जाए कि यार आपके पास एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है, उसके अंदर एरे एम्प्टी दिया हुआ है, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एम्प्टी एलिमेंट है, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसका क्या होगा, एम्प्टी एरे ही उसको रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। हर चीज को कंसोल करके देखा करें कि आपके पास क्या आउटपुट आने वाला है। फिर मैं ये करता हूं, मैंने कहा यार ये पैड्स जो है, पैड्स का जीरो इंडेक्स में मेरे पास क्या वैल्यू होनी चाहिए, उन्होंने रखा हुआ है डॉग, ठीक है, हम भी रख लेते हैं डॉग, और इसके बाद उन्होंने रखा हुआ है कैट, और लास्ट क्या था, बर्ड, ठीक है भाई, 2 1। अब मुझे अब ये बताएं कि अगर मैं अब नीचे पैड्स को कंसोल करवाता हूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, यही, ठीक है भाई। मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूं, किसको भाई, पैड्स को, और रिफ्रेश करता हूं तो मेरे पास बेहतरीन हो गया, पहले एम्प्टी एरे दिखाया गया, फिर उसके अंदर मैंने 3 एलिमेंट खुद ही ऐड कर दिए। यहां तक तो हमारी लास्ट क्लास की बात है, हमें लास्ट तक का यहां तक पता है। अब मैं चाहता हूं कि यार मेरे एरे के एंड में अगर मैं यहां पे चलूं तो यहां पे आपको नजर आ रहे हैं 2 मेथड्स दिए मैं, पैड्स डॉट पॉप और पैड्स डॉट पुश। अब आपको पता है किसी चीज को पुश करना, अब एग्जाम्पल समझ सकते हैं, लेट क्यों ना भाई, चुप करके बैठ जाते हो अचानक, सर देखेंगे नहीं, चलो, पैड्स डॉट पॉप और पैड्स डॉट पुश। अब अगर मुझे एरे के एंड में, कहां पे भाई, एरे के एंड में किसी चीज को ऐड करवाना है तो मैं क्या यूज करूंगा, पैड्स डॉट पुश, क्या यूज करूंगा भाई, और कहां पे ऐड होगा, एरे के एंड में। पुश से ये बात याद रखिएगा कि ये हमेशा ये एक एलिमेंट है, ये एक मेथड है जो एरे के एंड में ऐड करेगा, चाहे मैं एक वर्ड ऐड करना चाहूं, चाहे मैं 2 एलिमेंट ऐड करना चाहूं, चाहे मैं 10 एलिमेंट ऐड करना चाहूं, ये लाइन से सीक्वेंस वाइज एरे के एंड में शुरू करेगा। मतलब कि अगर मेरे पास लास्ट एलिमेंट है बर्ड, अगर अब मैं इसके ऊपर रन करूंगा पैड्स डॉट पुश, तो ये मतलब बर्ड के बाद चाहे मैं 10 एलिमेंट ऐड करना चाहूं, चाहे मैं 5, चाहे मैं 2, तो ये बर्ड के बाद ही सारे ऐड करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे एरे की जो एक लिमिट है, उसकी लेंथ है, वो अभी क्या है 3। अब मुझे पता है कि 3 के आगे से मुझे सारी चीजें ऐड करनी है, क्योंकि मेथड कौन सा है, कौन सा है भाई, पुश। पॉप कौन है भाई, पॉप नहीं है भाई, अभी पॉप कुछ और करता, बताता हूं। अब मैं क्या करूं भाई, इसी के नीचे पैड्स डॉट पुश, क्या पुश करवाना चाह रहे हैं भाई इसमें, हाँ, अच्छा अच्छा, एलिफेंट, आप कुछ और बोल रहे थे, एक एलिफेंट मैंने ऐड कर दी, पहले फिलहाल हम एक को एक देखते हैं कि क्या भाई मेरे पास पैड्स में एलिफेंट ऐड हुआ है या नहीं।
ऐड होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, एरे के एंड में। ये बात भी मैंने देख ली। मैं इसको सेव करता हूँ कोड को एंड देन मैं चलता हूँ यहाँ पे। मुझे पता चल गया अभी तक मेरे एरे की लेंथ है 3, अब एरे की लेंथ 4 हो जानी चाहिए और एरे के एंड में एक पुश होना चाहिए। रिफ्रेश करता हूँ तो अब मेरे पास क्या लिखा हुआ आ गया, 4। एरे की लेंथ क्या हो गई भाई, 4, और मेरे पास इंडेक्स कितने हो गया, 3। एलिफेंट कहाँ पे आया भाई, कहाँ पे आया, आपके एरे के लास्ट एलिमेंट पे। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं यहां पर एक और एलिमेंट पास कर दूं, सही है भाई, तो क्या ये शो होगा, क्या ये एक और एलिमेंट शो होगा मुझे उसी एरे के अंदर? कहां पे शो होगा, सबसे टॉप पे, कहां होगा भाई, एंड में। एलिफेंट के बाद या एलिफेंट से पहले, क्यों, क्योंकि पहले एलिफेंट है। अगर पहले मंकी होता तो पहले मंकी फिर एलिफेंट, ठीक है, पहले जो चीज दी जाएगी पहले वही चीज आएगी। मैं इसको सेव करता हूं और अब जाता हूं रिफ्रेश करता हूं। अब मेरे एरे की लेंथ हो गई 5, अब मेरे एरे की लेंथ क्या हुई भाई, 5। गुड, 5 में जाता हूं, चेक करता हूं, मेरे पास अब इंडेक्स कितने हो गए, 4 इंडेक्स, लेंथ 5, और मेरे पास 2 वैल्यू ऐड में ऐड हो गई हैं। क्लियर है भाई, ओके गॉट इट। अब मैं यहाँ पे काम करता हूं, पहले हम यूज कर रहे हैं पुश मेथड। ठीक है, आपके एरे के एंड में पुश करता है, ताकि इसलिए मैंने लिख दिया, आप अगर कोड देखें तो आपको याद आ जाए पुश मेथड क्या करता है। अब अगर कोई मेथड मेरे पास ऐसा है जो एरे के एंड में कोई चीज पुश कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई मेथड ऐसा भी होगा जो एरे के एंड में से कोई चीज उठा ले, डिलीट कर दे, मुझे नहीं चाहिए भाई वो चीज। और जाहिर सी बात है कि जब एरे के एंड में कोई चीज मॉडिफाई हो रही है, एडिट हो रही है, डिलीट हो रही है, तो एरे के शुरू में भी होनी चाहिए भाई। तो मुझे इस बात से पता चला कि जब मैंने एक मेथड देखा तो मतलब एक मेथड से 4 मेथड बन गए। आपको पता है कि जब हम टॉप बॉटम लेफ्ट राइट देखते हैं, ठीक है, तो मुझे इससे भी एक चीज पता चल गई कि मतलब अगर मैं लास्ट में एडिट कर रहा हूं तो स्टार्ट भी कर सकता हूं, इससे मुझे ये चीज पता चल गई। अभी मैंने एक मेथड पढ़ाया पुश, हमारे पास इस तरह होते हैं 4 मेथड, पुश, पॉप, शिफ्ट और अनशिफ्ट। कौन कौन से होते हैं भाई, रिपीट करिएगा, बेहतरीन, पुश, पॉप, शिफ्ट और अनशिफ्ट। अब मैं अगर एक काम आपसे ये बोलूं कि यार एरे के एंड में तो मैंने ऐड कर दिया एलिमेंट, अब मैं चाहता हूं ये जो मैंने एलिफेंट मंकी ऐड किया है, मंकी डिलीट करना चाह रहा हूं यार मैं। यूजिंग द कीवर्ड पॉप यू कैन रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। मान लेते हैं अनशिफ्ट शुरू में करता होगा, पॉप को हम यूज करते हैं और मैं इसको बोलता हूं पेट्स डॉट पॉप, क्योंकि हमारी बुक में लिखा हुआ है तो मतलब हम करते हैं यूजिंग द कीवर्ड पॉप यू कैन रिमूव द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। क्या करेगा ये हमारे एरे में से, बस। तो अब इसके अंदर मैं कोई वैल्यू लिखूं क्या, इसके अंदर कोई वैल्यू लिखूंगा मैं, मुझे पता है कि वो लास्ट एलिमेंट खुद ब खुद डिलीट करेगा, तो मैं इसके अंदर मंकी क्यों लिखूंगा। अब आपके पास जितने भी एरे के एलिमेंट हैं, आपको नहीं पता लास्ट वैल्यू कौन सी है, मैंने सिर्फ लगा दिया पेट्स, उस एरे के वेरिएबल का नेम, और उसके आगे मैंने लगा दिया पॉप। तो अब आपके एरे के अंदर जो भी लास्ट एलिमेंट होगा खुद ब खुद डिलीट करेगा वो। चेक करते हैं भाई, मैं लॉक करवाता हूं किसको भाई, पेट्स को। पहले मेरे पास कितने एलिमेंट थे यहाँ पे कितने थे, ठीक है, सिर्फ एम्प्टी। यहाँ पे कितने हुए और यहाँ पे कितने होने चाहिए, 4। चेक करते हैं भाई, मैं रिफ्रेश करता हूं तो मैंने एक चीज ये चेक की कि जब पुश से एक चीज ऐड हो रही थी तो पॉप से एक चीज क्या हो गई, डिलीट हो गई, और मेरे अब एरे के अंदर 4 एलिमेंट रह गए जिसकी लेंथ 4, इंडेक्स 3 और मंकी गायब। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, जब भी आप रिमूविंग वाला कोई मेथड का यूज करेंगे तो उसके अंदर आप वैल्यू नहीं देंगे। मैं यहाँ पे मंकी का पास नहीं कर रहा, समझ रहे मेरी बात, मैंने यहाँ पे उसको बताया नहीं है, मैंने उसको ये बताया है कि जब मैंने पॉप यूज कर दिया तो पॉप का सिस्टम वहां पे बैकएंड में सेफ हुआ है कि भाई एरे के लास्ट एलिमेंट को आपको खुद ब खुद रिमूव करना है। दैट्स इट भाई, समझ आ गई, ठीक है, ये होता है मेरे पास पॉप। अभी तक हमने पढ़ा पुश और पॉप। पुश आपके एरे के एंड में एलिमेंट को ऐड करेगा और पॉप रिमूव करेगा। मैं आगे बढ़ता हूं, चैप्टर 16 में हमारे पास सिर्फ 2 ही मेथड थे, लेकिन चैप्टर 17 में हमारे पास ज्यादा मेथड्स हैं, एरे, रिमूविंग, इंसर्टिंग एंड
एक्सट्रैक्टिंग एलिमेंट। मतलब कि अब आप क्या कर सकते हैं, एरे के शुरू में तो आप करेंगे डिलीट और एडिट, एंड में भी करेंगे। इस चैप्टर में आप ये देखेंगे कि मैं एरे के किसी भी एलिमेंट को, चाहे वो सेंटर में क्यों ना रखा हो, किसी भी एलिमेंट को चाहे रिमूव करवा दूं, चाहे ऐड करवा दूं, या मैं कुछ भी कर दूं, एरे के एलिमेंट के साथ कुछ भी कर सकता हूं इस चैप्टर के अंदर। अब इस चैप्टर में मुझे मिलते हैं कितने भाई, 4 मेथड्स। कितने मिलते हैं भाई? यूज द शिफ्ट मेथड टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एन एरे। पहले एक काम करता हूं, यहां पे पॉप का लिख देता हूं। पॉप मेथड क्या कर रहा है, क्या कहां से, ठीक है भाई, रिमूविंग द लास्ट एलिमेंट ऑफ योर एरे। इसके बाद मैंने अभी एक चीज पढ़ी जो मेरे पास लिखी हुई है, यूजिंग द शिफ्ट मेथड टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एन एरे। बिगिनिंग कैसे बोलते हैं भाई, स्टार्टिंग, शुरू। मतलब मुझे एक बात ये भी पता चल गई कि मेरे एरे के शुरू से भी मैं किसी चीज को रिमूव करवा सकता हूं विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट मेथड। रिमूवल, सही है भाई। और अब मैं क्या करूं भाई, इसी पैड्स के ऊपर काम करना है। तो अब मेरे पास पहला इसका कौन सा रखी हुई एलिमेंट, क्या वैल्यू रखी हुई है उसकी, डॉग। क्या बोलना पड़ेगा भाई हमें, पैड्स डॉट शिफ्ट। क्या शिफ्ट में मैं लिखूं 0, क्या करूं भाई, अगर मैं यहां पे जाता हूं तो क्या इन्होंने यहां पे, कहां गया मेरा कर्सर, कहां चले गया, कर्सर नजर आ रहा है, ये रहा। अगर मैं आप यहां पे अगर आपको दिखाऊं, क्या लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, तो मतलब मुझे यहां पे भी लिखने की कुछ नीड नहीं है, क्योंकि मैंने पॉप के साथ भी करके देख लिया, मुझे कुछ लिखने की नीड नहीं थी। जब मैं यहाँ पे शिफ्ट लिखता हूं तो अब ये क्या करेगा, खुद ब खुद डॉग को रिमूव कर देना चाहिए इसको। जब मैं चेक करता हूं, और अभी तक हमने कंसोल नहीं लगाया, ठीक है, अब मैंने कंसोल डॉट लॉग लगा दिया पेट्स, ठीक है, और इसको सेव करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, तो अब मेरे पास 3 एलिमेंट आ गए, कैट, बर्ड एंड एलिफेंट। क्लियर हुई भाई बात? पहले मेरे पास शुरू से मैं अगर देखूं तो मेरे पास एम्प्टी एरे, इसके बाद एडिट किए 3 एलिमेंट, इसके बाद 2 एलिमेंट मैंने ऐड किए कौन से मेथड की मदद से, कौन से मेथड की वजह से भाई, पुश। फिर मैंने एक और मेथड देखा जो क्या कर रहा था, रिमूव कर रहा था एरे के एंड से, कौन सा था, फिर मैंने एक मेथड देखा जिसने शुरू में रिमूव कर दिया, बिगिनर, शिफ्ट। तो लास्ट कौन सा रह गया हमारे पास, अनशिफ्ट। कॉपी करता हूं इसको, एडिंग, ठीक है। अगर मैं यहां पे जाऊं और यहां पे देखूं तो ये क्या कर रहा है, कहां पे लिखा हुआ है, ये रहा, टू एड वन और मोर एलिमेंट टू द बिगिनिंग ऑफ एन एरे यूज द अनशिफ्ट मेथड, द फॉलोइंग कोड एड्स 2 एलिमेंट टू द बिगिनिंग ऑफ एन एरे। जिस तरह आपने देखा कि मैं चाहे एक वर्ड ऐड करवा दूं एरे के एंड में, 10 वर्ड ऐड करवा दूं, 5 वर्ड ऐड करवा दूं, इसी तरह मैं शुरू में भी एरे के बिगिनिंग में भी एक एलिमेंट ऐड करवाऊं, 2 एलिमेंट ऐड करवाऊं, 5 एलिमेंट ऐड करवाऊं, नो टेंशन, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अनशिफ्ट, अनशिफ्ट। मैं यहां पे आया, मैंने इसको बोला कि भाई पैट्स, मैंने इसको बोला पैट्स डॉट अनशिफ्ट। अनशिफ्ट क्या करेगा, अच्छा ऐड करेगा। अब मुझे ये बताएं, क्या अनशिफ्ट के पैरामीटर्स के अंदर, अनशिफ्ट के पैरामीटर्स क्या है, इसके जो राउंड ब्रैकेट लगे हुए हैं, इस राउंड ब्रैकेट के अंदर कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए। हम इसको इसी तरह छोड़ दें, शिफ्ट की तरह, क्यों वैल्यू आएगी भाई, ऐड करवाना है। इसके अंदर मैं बताऊंगा कि कौन सी वैल्यू ऐड करवानी है। अगर मैं कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करवाना चाहता तो वो तो मेरे पास रिमूव एलिमेंट है, वो मुझे पता है कि एरे के शुरू से या एरे के एंड से खुद ब खुद डिलीट कर देगा। लेकिन जब कोई चीज ऐड करानी है, बताना पड़ेगा उसको कि यार आपको ये वर्ड ऐड करवाना है, ये वाला एलिमेंट ऐड करवाना है, ठीक है भाई। मैं यहां पे जाता हूं, मैंने यहां पे क्या वर्ड करवा दिया, ऐड फिश। जब मैं लॉक करवाता हूं और देखता हूं कि मेरे पास पैट्स में अब एक एलिमेंट ऐड होना चाहिए जो ऐड होगा एरे के शुरू में, ठीक है भाई। मैं इसको सेव कर देता हूं और मैं यहां पे जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं इसको, तो अब मेरे पास एक एलिमेंट ऐड हो गया जो है फिश, फिश, कैट, बर्ड, एलिफेंट। अब मैं चाहता हूं एक और ऐड करना, ठीक है।
क्या करूं? इसी के अंदर भी कर सकते हैं, अलग से कर लें भाई, कोई मसला तो नहीं होगा अलग से करने में। चलो अलग से कर लेते हैं, पेट्स डॉट अनशिफ्ट अगेन। क्या लिखना है भाई अनशिफ्ट में? हाँ क्या बोल रहे हैं? काओ। क्या बात, हलाल जानवर माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है भाई काओ। अब अगर मैं ये कंसोल एक यहां पे करवा दूं और एक कंसोल में यहां पे करवा दूं, मुझे जरा ये बता दें कि लाइन नंबर 33 कंसोल पे फिश सिर्फ ऐड हुई होगी, या मुझे सिर्फ ये बता दें कि लाइन नंबर 33 पे फिश और काउ दोनों शो होंगी? सिर्फ फिश शो होगी। क्यों भाई? हमें पता है कि हमारी जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन कोड एक्सेस करती है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसके अलावा हमें एक और चीज पता चली कि अगर मेरे पास कंसोल डॉट लॉग ऊपर है मेरे उस एलिमेंट से जो मैंने ऐड करवाया, तो ऊपर वाले कंसोल को तो पता ही नहीं नीचे क्या ऐड हुआ है क्या नहीं। सही है भाई। मैं यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो काउ, फिश, कैट, बर्ड, एलिफेंट, ये सारी चीजें मेरे पास शो हो गई हैं। क्लियर है भाई? यहां तक किसी को कोई इशू नहीं है, बेहतरीन हो गया। अब मुझे ये बता दें, एक काम करो आप लोग, मैं स्क्रीन रिलीज कर रहा हूँ 10 मिनट्स के लिए। ये 4 एलिमेंट जो मैंने पढ़ाए हैं, पहले इन 4 एलिमेंट की प्रैक्टिस कर लो अपने पास। चारों एलिमेंट में कुछ ना कुछ ऐड कराओ, कुछ ना कुछ डिलीट कराओ, ताकि आपका क्या हो, हाथ साइड हो जाए। इसके बाद जो आगे 2 मेथड है ना मेरे पास, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना हो कि आप पिछले वाले भूल जाए। ओनली 10 मिनट्स, 11:53, 12:05 तक आपका टाइम है। स्क्रीन रिलीज कर रहा हूँ, शुरू हो जाए। अच्छा तो भाई समझ आ गई ये बात, हमारे पास कुछ एरे ऐसे होते हैं, कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं हमारे पास जो हमारे ओरिजिनल एरे में मॉडिफाई करते हैं, और कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो हमारे ओरिजिनल एरे में मॉडिफाई नहीं करते। ठीक है, अभी जो हमने 4 मेथड्स पढ़े, पॉप, पुश, शिफ्ट और अनशिफ्ट, ये हमारे ओरिजिनल एरे में मॉडिफाई कर रहे थे या नहीं? हमारे ओरिजिनल एरे में मॉडिफाई कर रहे थे भाई। सही है, हमारे ओरिजिनल एरे में मॉडिफाई कर रहे थे। अब आगे से मेरे पास 2 मेथड्स में देखता हूं, तो हमारे पास आता है स्लाइस और स्प्लाइस। हैं तो दोनों सेम तकरीबन मिलते जुलते हैं, सिर्फ पी का डिफरेंस है, एक स्लाइस और एक स्प्लाइस, लेकिन दोनों का काम बहुत डिफरेंट है। ठीक है, दोनों के काम में जमीन आसमान का फर्क है। अब मैं एक चीज देखता हूं, व्हाट इज स्प्लाइस? यूज द स्प्लाइस मेथड टू इंसर्ट वन और मोर एलिमेंट। आप स्प्लाइस का मेथड यूज करके एक या एक से ज्यादा चीजें इंसर्ट कर सकते हैं अपने एरे के अंदर, एनीवेयर इन एन एरे, कहीं भी। अब वो बात चले गई कि शुरू में आखिर में, कहीं भी, बोल रहा कहीं भी, एनीवेयर इन एन एरे। स्प्लाइट मेथड की मदद से आप अपने एरे में कहीं भी कोई भी मेथड, कोई भी चीज ऐड करवा सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं, व्हाइल ऑप्शनली रिमूविंग वन और मोर एलिमेंट दैट कम आफ्टर इट। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक चीज ये पता चली कि अगर मैं कोई चीज रिमूव करवाना चाह रहा हूं तो वो तो मैं रिमूव करवा सकता हूं, बट दिस इज ऑप्शनल। क्या है भाई? दिस इज ऑप्शनल। अब उसके अंदर, स्प्लाइस मेथड के अंदर, मैं रिमूविंग एलिमेंट नहीं करना चाहता तो मैं रिमूविंग की कोई भी वैल्यू नहीं दूंगा। देना चाहता हूं, डिलीट करना चाहता हूं तो दूंगा। अगर रिमूव एलिमेंट नहीं करना चाहता तो नहीं करूंगा, ऑप्शनल है। ठीक है, ये उन्होंने हमें खुद बता दिया। सपोज यू हैव एन एरे विद द एलिमेंट डॉग, कैट, फ्लैग, डॉग, बग, ऑक्स। कितने एलिमेंट है भाई मेरे पास? कितने है भाई? 5। द फॉलोइंग कोड एड्स पिग, डक। बोल रहा है इस कोड के अंदर 2 चीजें मुझे ऐड करनी है। अगर मैं जब 5 एलिमेंट देखता हूं तो डॉग, कैट, फ्लैग, बग, ऑक्स, 2 मुझे एलिमेंट न्यू दे दिए उसने, पिग और डक। बोल रहा है एंड ईमू 3। आफ्टर कैट व्हाइल रिमूविंग फ्लैग एंड बर्ड। बोल रहा है कि कैट के बाद जब ये जो 2 एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं, फ्लैग एंड बग, वो 2 डिलीट होने चाहिए, वो 2 डिलीट होने चाहिए, और उसकी जगह ये 3 एलिमेंट ऐड होने चाहिए। ये भी शौकीन हो गया आप कितना, मतलब नई चीजें फरमाइशें कर रहा है हमसे। 2 एलिमेंट डिलीट करना है, 3 एलिमेंट ऐड करना है। कौन कौन से? पिग, डक और ईमू। अब मैं एक काम करते हैं, हम एक न्यू एरे क्रिएट करते हैं भाई। लेट स्टूडेंट्स एरे, कुछ भी रख लेते हैं। ठीक है, हंजला, और एक और नेम रख लेते हैं हम, कुछ भी। आरोश। ये आज आया नहीं, आज लगता है सो रही है, लास्ट क्लास में भी सो रहा था, ये अभी भी सो रहा है। अब मुझे ये बात पता करनी है, स्प्लैश मेथड का यूज करना है मैंने।
और मैं चाहता हूं कि जब मैं स्प्लाइड मेथड को यूज करूं, पहले तो मैं आपको ये लॉक करवा के दिखा देता हूं, एक एक चीज लॉक कर लेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, ठीक है। और मैं अब ये बोलता हूं स्टूडेंट्स डॉट स्प्लाइस, क्या भाई, स्टूडेंट डॉट स्प्लाइस। स्प्लाइस भी हमारे पास क्या है, एक मेथड है एरे का। जब मैंने स्प्लाइस यूज किया, अब मुझे इसमें तीन चीजें मिलती हैं। स्प्लाइस के पैरामीटर्स के अंदर तीन चीजें मिलती हैं। कौन कौन सी भाई? आपका सबसे पहला इंडेक्स नंबर, कि आप किस इंडेक्स नंबर से कौन सी चीज को ऐड करवाना चाहते हैं या रिमूव करवाना चाहते हैं। पहले मेरी बात ये समझें, मैंने इसको बोला इंडेक्स नंबर 1। इंडेक्स नंबर 1 पे कौन है मेरे पास? हंजला। मैंने इसको बोला भाई आप हंजला को, सिर्फ एक को ही, हंजला को ही आप रिमूव करोगे और इसके बजाय आप ऐड करोगे किसको भाई? मुस्तफा को और अनस को। क्लियर? मैंने स्प्लाइस का मेथड यूज किया, मैंने बोला कि भाई इंडेक्स नंबर 1 से, सिर्फ इंडेक्स नंबर 1 से एक ही को डिलीट करो, और वो एक कौन है? हंजला ही है। इंडेक्स नंबर 1 से हंजला ही डिलीट होगा और हंजला की जगह दो चीजें वहीं ऐड होंगी, मुस्तफा और अनस। अब ये क्या मेरे पास एरे देखा जाए तो अब आपकी नजर में आउटपुट में कौन कौन से नेम आने चाहिए, ये मुझे बता दें जरा। कितने भाई? 4। पहले कौन सा आएगा? सही है, अनस और आरोश, ऐसा ही है। चेक करते हैं भाई, रिफ्रेश करता हूं और एक काम ये करते हैं हम लोग, मैं इन सबको कर देता हूं कमेंट। ठीक है, सेव करता हूं, रिफ्रेश करता हूं, तब मुझे पता चला कि मेरे पास पहले कंसोल डॉट लॉग था जिसमें 3 एलिमेंट थे, मेरा एरे जो था वही मुझे शो हो गया। इसके बाद मैंने देखा मुझे 4 चीजें शो हुई हैं। 4 कौन कौन सी भाई? वसीम, मुस्तफा, अनस, आरोश। लेंथ उसकी हो गई 4, इंडेक्स 3, और हंजला जो मुझे ऊपर शो हो रहा था यहाँ पे, अब हंजला मुझे नीचे मेरे एरे मॉडिफाई एरे में शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने हंजला को खुद ही उड़ा दिया है, हंजला को मैंने कर दिया डिलीट, जिसकी वजह से अब हंजला शो नहीं हो रहा। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, मैंने एक और चीज पढ़ी कि जो रिमूविंग एलिमेंट है ये मेरे पास क्या है? ऑप्शनल है। अब तो चाहे मैं दूं या ना दूं, हंसला बोलेगा सर मुझे क्यों उड़ा दिया, इतना ही बुरा नहीं था मैं। तो एक काम करते हैं, हम ऑप्शनल कर देते हैं इसको भाई। इसी को मैं कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं और इसको मैं कर देता हूं कमेंट, और अब मैं इसको हटा देता हूं यहां से ऑप्शनल को। इंडेक्स नंबर, रिमूविंग और एडिंग। अगर आप कोई भी चीज ऐड नहीं करना चाह रहे लेकिन तीसरी वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। अगर मैं 0 देता हूं तो 0 का मतलब यह है कि मैं उसमें से किसी भी चीज को रिमूव नहीं करवाना चाह रहा। अब जब मैं इसको सेव करता हूं और अब जाता हूं, तब मुझे 5 चीजें मिली, वसीम, मुस्तफा, अनस, हंजला, आरोश। ठीक है भाई, कौन थे भाई? हंजला को कौन सेकंड में ला रहा था? मुस्तफा भाई बड़े हैं तो वही सेकंड पे आए। ठीक है भाई, जब मैं चेक करता हूं तो ये किस तरह हुआ है? वसीम के बाद मुस्तफा, अनस, और अनस इसके बाद क्यों आया? सेकंड पे अब ये हो गया। ठीक है, क्योंकि मुस्तफा के बाद डायरेक्ट ये ऐड हो जाएगा, फिर वो सारी चीजें ऐड में आएंगी, हंजला और आरोश। समझ आ गई भाई सबको? इसका आउटपुट दिखाने का मकसद यही था कि आपको समझ आ जाए कौन सा वर्ड, कौन सा एलिमेंट पहले आ रहा है। समझ आ गई भाई? अगर आप कोई भी एरे के अंदर रिमूव नहीं करवाना चाहते तो ये 0 लगाना लाजमी है, वरना वो आपके स्प्लाइस के मेथड को मिक्सअप कर देता है। ठीक है, अब एक हर चीज के रूल्स होते हैं, इसके अंदर 3 वैल्यू पास होंगी तो होंगी। अगर आप कोई भी चीज रिमूव नहीं करवाना चाह रहे तो आप 0 देते हैं। ठीक है भाई? जी भाई, तो वो तो हमारे ऊपर है ना, हम ऐड करवाएं ना करवाएं, वो तो हमारे ऊपर है ना। अगर मैं सिर्फ एडिट करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ, तो हम कर सकते हैं वो मेथड से भी पुश और जो हमारे पास है। लेकिन हम ये कर रहे हैं कि किसी को डिलीट भी करना है और ऐड भी करना है। स्प्लाइस ये काम करता है हमारे पास, एक ही वक्त में आपके साथ 2 चीजें काम कर रहा है। कहां पे कौन सी चीज एडिट करनी है और कहां से कौन सी चीज डिलीट करनी है, ये बता रहा है स्प्लाइस का मेथड। ठीक है भाई? अच्छा, अब हंजला वाली बात ये है
कि सर आपने ऊपर 1 1 लिखा था, यहाँ पे 1 0 लिखा था, इस बात को रिपीट करना है। 1 1 मैंने ऐसे लिखा था कि मैंने इसको बोला आपको शुरू होना है इंडेक्स नंबर 1 से। ये बात याद रखें, ये बताना है आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ये, कि आप कहां से स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता तो ये स्टार्ट कहां से होगा, मशीन से। मैंने लिखा है यहाँ पे 1, तो ये स्टार्ट हुआ हंसला से। मैंने इसको बोला हंसला के बाद एक ही एलिमेंट को रिमूव करना है, और वो एक ही एलिमेंट जो है वो हंसला ही है। समझ आई मेरी बात? उस एलिमेंट के अंदर मैंने लिखा 1, क्या मतलब इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करो और इंडेक्स नंबर 1 पे जो वैल्यू है उसी को डिलीट कर। अब एक चीज बनी किसी और चीज के लिए, पीछे जो उसका मेथड सेट किया हुआ है उसको यही बताया गया कि आपको ऐड करना है एरे के एंड में, उसको आप कोई नंबरिंग काउंटिंग नहीं दे सकते, ठीक है, वो आपका रहेगा एरे के एंड में मॉडिफाई करेगा। अब जैसे मेरे पास था अनशिफ्ट और शिफ्ट, तो वो एरे के बिगिनिंग में ही, एरे का उसका काम ही यही है, पीछे जो सेटअप बना हुआ है वो बिगिनिंग में ही उसका काम करना है। अब मैं चाहूं कि अनशिफ्ट का यूज करूं और वो ऐड कर दे या डिलीट कर दे एंड से, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हर चीज का एक मेथड है, तो उसके लिए बनाया गया है। क्लियर है भाई सबको ये बात? किसी को कोई इशू भाई यहाँ तक समझ आ गई ये बात? 0 1 और ये एक बात याद देख लेते हैं, ये जो 1 2 था। अब यहां से इसका कहना सही है कि अगर 2 एलिमेंट डिलीट करने तो हम 2 एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं एक बार, मैं यहाँ पे जाता हूं और रिफ्रेश करता हूं इसको यहाँ पे, तो मेरे पास कितना होगा एलिमेंट? 1 2 और 3। कौन कौन सा है भाई? वसीम, हंजला, आरोश। कहां चले गए हम लोग? 1 2। एक इस कंसोल को बंद करते हैं, सेव करते हैं। सही है भाई, नजर आ गया? अगर मुझे एक रिमूव करवाना है, 2 रिमूव करवाना है, एक काम करते हैं हम और आगे बढ़ाते हैं इसको, और यहां पे लिख देते हैं सही, ठीक है। और इसको मैं यहां पे करता हूं 3। अब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तीनों कहां से? हंजला, आरोश और सईद, तीनों गायब हो जाएंगे। क्या आ जाएगा? वसीम, मुस्तफा, अनस। गॉट इट भाई? समझ आ गया कि उस जगह से मैं जितने भी एलिमेंट रिमूव करवाना चाहूं कर सकता हूं। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं। ये मेरे पास था स्प्लैट का मेथड, और ये मेरे पास था ऊपर अनशिफ्ट, पुश और ये चारों मेथड। अब लास्ट मेरे पास एक मेथड आता है स्लाइस। अब स्लाइस क्या करता है? स्प्लाइस तो हमने देख लिया, एरे को मॉडिफाई कर दिया उसने। हमारे समझ लो पूरे जितने भी हमारे पास मेथड थे 4, उन चारों से बढ़ के हमने देख लिया स्प्लाइस, जिसने ऐड भी किया, रिमूव भी किया और एरे के सेंटर में किया। एंड में भी नहीं किया, सेंटर में हमने किया उसके साथ जो भी करना चाहा। स्प्लाइस मेथड ये करता है, सिर्फ स्लाइस मेथड ये करता है, मैंने आपको पहले ही बताया दोनों में बहुत डिफरेंट है। और यहां पे हम चलते हैं कहां? ईयर। यूज द स्लाइस मेथड टू कॉपी वन और मोर consecutive element in any position and put them into a new array। क्या बात बताई थी मैंने आपको कि हमारे पास कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास ओरिजिनल एरर मॉडिफाई करते हैं, और कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो हमें न्यू एरर रिटर्न करते हैं। तो ये जो हमारे पास स्लाइस मेथड है वो कॉपी करता है। उसका मेन मकसद ये है कि अगर आपने जब स्लाइस का मेथड यूज किया तो आपके एरे के एलिमेंट को कॉपी करेगा, और फिर क्या करेगा आपको इन एनी पोजीशन एंड पुट देम इनटू अ न्यू एरे। जो वो अपने एलिमेंट्स को बताए होंगे वही एलिमेंट आपको न्यू एरे में रिटर्न करके दे देगा वो। इफ यू स्टार्ट विद एन एरे पेट्स कंसिस्टिंग ऑफ डॉग, कैट, फ्लाई, बग एंड डॉग्स, द फॉलोइंग कोड कॉपीज फ्लाई एंड बग। अब वो चाह रहा है कि उस एलिमेंट में आपके पास 4 चीजें सेफ थी, लेकिन उसमें सिर्फ वो चाह रहा है फ्लाई और बग को कॉपी करना टू द न्यू एरे नो पेट्स एंड लीव द ओरिजिनल एरे पेट्स अनचेंज्ड। इसको हम करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे मुझे पता चल गया कि मुझे 2 एरे मिलने वाले हैं, एक मॉडिफाई एरे और एक ओरिजिनल एरे, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल कौन करवाएगा यार? एग्जाम्पल करवाओ इसकी। हमने स्टूडेंट्स के साथ कर लिया है, पैट्स के साथ कर लिया है, फ्रूट के साथ कर लिया, अब कुछ और? हाँ चलो कार्स भाई की सुन लेते हैं। कार्स, चलो भाई कार्स, कौन सी कार्स? बुगाटी, सर बुगाटी, लेमन। भाई इंसानों वाला नाम बता दो आराम आराम से। यारिस, चलो चलो करोला कर लो यार। और होंडा 70। चलो अब मुझे ये बात बताया कि मुझे पता चल गया मुझे एक चीज न्यू एरे में मिलनी है। लेट
अपडेटेड कार्स इक्वल टू कार्स डॉट स्लाइस। सही है। अब मुझे ये बता दें स्लाइस का मेथड क्या करता है मेरे पास, देख रहे हैं यहां पे, ये भी हमसे इंडेक्स नंबर लेता है। अब इसने इंडेक्स नंबर जो लिया, और इसमें एक और चीज भी है, अगर मैं यहां पे इसका एंडिंग पॉइंट देता हूं 4, क्या दिया मैंने, तो ये -1 करके चलेगा। समझ आ रही मेरी बात। इसमें आप ये बात याद रखिएगा, अगर मैंने 4 दिया है तो ये 4 से पहली वाली वैल्यू तक को कॉपी करेगा, 4 वैल्यू कॉपी नहीं करेगा। ये हमने एक चीज का एंडिंग पॉइंट बताया है इसको, मैंने बताया है 4, तो मतलब ये कॉपी करेगा 3 वाले को, 4 वाले को कॉपी नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि चारों एलिमेंट कॉपी हो जाए तो फिर आप लिखेंगे 5। समझ आ रही है मेरी बात। करके देखते हैं इस बात को। इसने बोला है इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट हो। अगर इसके पेरेंट्स में हम देखते हैं तो बिल्कुल सही है, डॉग, कैट, 0, 1 और 2 क्या है, इसके पास फ्लाई है। और ये क्या ही कॉपी करवाना चाह रहा था, इसने बोला मुझे फ्लाई और बग चाहिए, ठीक है। और जब मैं चेक करता हूं और देखता हूं 4, तो ये कौन सा इंडेक्स नंबर पड़ा हुआ है, बग। और ऑक्स, एक ऑक्स भी था इनके पास, तो वो किस पे था, 4 पे। लेकिन जब इन्होंने 4 लिखा है यहां पे, तो कॉपी क्या हुआ उनके पास, फ्लाई और बग। समझ आई ये बात। करके देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूं, एक दो नाम और लिख लेते हैं यार, और बता दो। 70, 50, मेहरान सर, क्या थे आप, और ये तो कराची की, पाकिस्तान की जान है ये तो भाई। चलो के पास काफी है जानी, बहुत है आज के लिए। हम यहाँ पे चलते हैं। मैंने कहा भाई इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करो, सही, और इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4 तक जाओ। सेव करता हूं मैं। मुझे ये बता दें आप लोग कि मेरे पास एक न्यू एरे तो मिलना है, मुझे पता है। उस न्यू एरे में पहले मैं इसको कंसोल करवाता हूं भाई, कंसोल कार्स और लॉग अपडेट कार्स, ठीक है। मुझे जरा ये बता दें, इस वाले कंसोल में तो मुझे पता है 505 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। और इस एलिमेंट के अंदर, इस वाले कंसोल के अंदर मुझे कितने एलिमेंट लेंगे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे ये बता दें क्या इसके अंदर 3 एलिमेंट होंगे, या इसके अंदर 4 एलिमेंट होंगे, या इसके अंदर 5 एलिमेंट होंगे। 4 वाले कितने हैं भाई, 3 वाले कितने हैं भाई, सारे 3 वाले। समझ आ गई है, मतलब लग रहा है। 5 वाले कितना है, 5 वाले कोई भी नहीं है, अच्छी बात नहीं है, 3 वाले ही हैं सारे, बहुत अच्छी बात है। जब मैंने इंडेक्स नंबर 1 लिखा, तो मेरा इंडेक्स नंबर 1 पे कौन सा एलिमेंट है, करोला, ठीक है। करोला पे मैं आया, मैंने बोला कि भाई यहां से कॉपी करना स्टार्ट कर दो, इंडेक्स नंबर 1 से कॉपी करना स्टार्ट करो। कहां तक, इंडेक्स नंबर 4 तक। तो अगर मैं देखता हूं 0, 1, 2, 3 और 4 पे तो मेरे पास अल्टो है, तो इसको ऑल्टो तक करना चाहिए, करना चाहिए ना इसको ऑल्टो तक, क्योंकि बताई गई ये बात कि जब भी इसका एंडिंग पॉइंट बताएगा, ये अपने से पहले वाली चीज को कॉपी करेगा, अपनी वाली चीज को कॉपी नहीं करेगा। चेक करते हैं इसको हम। मैं यहां पे जाता हूं और रिफ्रेश करता हूं इसको, तब मेरे पास करोला, होंडा और मेहरान, जो हमने 3 चीजें उसको बताई, उसी ने वही चीजें कॉपी की हैं। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास ऑल्टो भी लिखा हुआ है, समझ आ गई ये बात। उसमें से एक चीज माइनस करके आप बताएंगे, अगर आपको एक चीज ऐड करवानी तो वो एक प्लस हो जाएगा। क्लियर हुई सबको ये बात भाई। मैं अगेन चाहता हूं कोड पे, कोड एक बार चेक कर लें, बता रहा हूं, ठीक है। मैं वापस यहां पे आया और अब मेरे पास क्या है, वापस समझो इस बात को। एक एरे के अंदर कितने एलिमेंट है, 5, ठीक है। और मुझे ये बात पता चली, यहां पे 2 एरे रिटर्न हो रहे हैं, न्यू एरे रिटर्न हो रहे हैं मुझे, ठीक है। न्यू, उसने ओरिजिनल एरे के अंदर कोई चेंजिंग की है। अगर मैं यहां पे जाता हूं और चेक करता हूं, इसकी लेंथ कितनी है अभी, इसकी लेंथ कितनी है भाई, मुस्तफा भाई, समझ आ गई, वालेकुम अस्सलाम, समझ आ गई भाई। अब मुझे ये बात पता चली कि इसने मुझे न्यू एरे रिटर्न किया, दोनों की लेंथ भी क्या है, डिफरेंट है। हालांकि हमने चेक कर लिया उसको, कॉपी भी एलिमेंट हो गए, लेकिन दोनों की लेंथ क्या है, डिफरेंट। बिकॉज हमने एक चीज ये पढ़ ली कि जब भी मैं इसका यूज करता हूं स्लाइस मेथड का, तो वो हमें क्या करता है, इनटू अ न्यू एरे, न्यू एरे में वो चीज रिटर्न करता है। क्लियर भाई, समझ आ गई। और स्लैश का मेथड सिर्फ किस लिए यूज होता है, किसी भी चीज को, आपके एलिमेंट को कॉपी करने के लिए। सर मैं ऐसे भी तो देख सकते हैं, फर्स्ट वाला इंडेक्स दे और लास्ट वाला लेंथ दे।
लेंथ ना 5 है ना, हाँ 5 की लेंथ होगा तो 5 सही है, ये भी इस तरह भी आप समझ सकते हो कि भाई, लेकिन कंफ्यूज रहेंगे, एक बार लेंथ एक बार इंडेक्स। आप ये समझ लें इजी यही है कि अगर आप इंडेक्स देना चाहेंगे तो 1 प्लस करके देना पड़ेगा, खत्म बात। अगर आप चाहते हैं आपके पास 4 वैल्यू है तो आपको 5 देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये आपकी एक वैल्यू कम देखता है, आप उसको एंडिंग पॉइंट पता है कि इस एंडिंग पॉइंट से मैं बाहर नहीं जा सकता, उससे पहले पहले मुझे कैच पकड़ना है, मैं एंडिंग पॉइंट पे खड़े होकर उस पे तो कैच नहीं पकड़ सकता, मुझे पता है उससे आगे आगे कैच पकड़ना है। तो ये 3 वाली चीज होगी, अगर 4 लिखा हुआ है तो मुझे 3 पे कैच करना है, अगर 3 चीज है तो मुझे 2 पे कैच करना है। क्लियर हो रही है बात? इस तरह आपको याद रखना है स्लाइस के मेथड के अंदर। अभी तक हमने जितने मेथड्स पढ़े किसी मेथड में ऐसा नहीं था, ठीक है, सही है, जितनी चीजें बता रहे थे वहीं तक हो रहा था, स्लाइस हो रहा था, पुश हो रहा था, पॉप हो रहा था, अनशिफ्ट और शिफ्ट। लेकिन स्लाइस का मेथड ये करता है कि आपको एक तो न्यू एरे रिटर्न करता है, ये मेरी बात याद रखिएगा। न्यू एरे रिटर्न करने के बाद आपको बोलता है कि अगर मेरे पास 4 एलिमेंट है, इंडेक्स उसका 4 है, और अगर आपको सारी वैल्यू कॉपी करनी है, सारी वैल्यू कॉपी करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक इंडेक्स प्लस करके बताना पड़ेगा। यहां मेरे पास कितना इंडेक्स नंबर है, 0 1 2 3 और 4। मैंने क्या दिया यहाँ पे 5 दिया, क्यों दिया, 4 के अंदर +1 5। क्लियर हो गई भाई ये बात, समझ आ गई भाई सबको? चलो भाई गुड हो गया।